प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए कि सचमुच परमेश्वर ने एक बार फिर से आप सबों के सामने आने का मौका दिया, यह अवसर दिया कि उसके कलाम को मैं आज फिर से एक बार आप सभी के सामने लेके आ सकूँ। तो मेरे प्रियो, आज हम हमारे टॉपिक में जाने से पहले, आज हम लोग जो वचनों में जाने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम हमारे हृदय को तैयार करेंगे परमेश्वर के लिए और हम लोग प्रार्थना को करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद 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 करते महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य दयालु कृपालु खुदावंदा, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते राजा। हम आपको धन्यवाद धन्यवाद की भेंट चढ़ाते परमेश्वर। माय लॉर्ड, माय फादर जीसस, हालेलुया। रोखाल्डा रब्बा ठर्रखा शखठर रब्बा सुखोठर रब्बा खठर रब्बा शल्डर रब्बा लबा लबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वंडरफुल मास्टर। ऑल ग्लोरी टू गॉड फादर, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। फादर, आई गिव थैंक्स टू लॉर्ड, आई गिव थैंक्स टू वंडरफुल मास्टर। खुदावंदा, प्रार्थना करते आज के वचन के लिए। खुदावंदा, आज के वचन को हम आपके हाथों में देते हैं राजा। आप अगुवाई कीजिए और प्रभु आप सभी के मनों को प्रभु तैयार कीजिए। आप सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय को दीजिए। खुदावंदा, हम आपको धन्यवाद करते। प्रिय परमेश्वर, आपने किया, हम आपको धन्यवाद करते। प्रभु आप हमारे मस्त मध्य में है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनकर कबूल कीजिए। आमेन और आमेन। यस, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जीसस, आमेन। मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर का और हमारे कॉर्नरस्टोन रिवाइवल चर्च का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर को दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे प्रियो, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो परमेश्वर के हृदय ने मुझे, जो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी मेरे हृदय में, वो ये था कि अंतिम दिनों के लिए जो चुनाव है वो आप हो। यस मेरे प्रियो, अंतिम दिनों के लिए परमेश्वर का चुनाव आप है। परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। सचमुच जैसे कि आप और मैं, हम लोग देख रहे हैं कि बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है, बाइबल की हर एक प्रोफेसी पूरी हो रही है। हम लोग सुन रहे हैं परमेश्वर के कई दासों के द्वारा कि हम लोग अंतिम दिनों में चल रहे हैं, है ना। कई दास लोग कह रहे हैं कि हम अंतिम दिनों के कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में हम लोग जो है पाए जा रहे हैं। इसका मतलब मेरे प्रियो, प्रभु का आना कभी भी हो सकता है, प्रभु आ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे एक वचन को दिया जो मेरे हृदय को बहुत छुआ, वो था कि इस समय के लिए परमेश्वर का चुनाव आप है। यस मेरे प्रियो, इस समय के लिए परमेश्वर का चुनाव आप है ना। हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, पुराने नियम में जैसे हम लोग देखते हैं बाइबल के अनुसार, बिब्लिकली, कि हम देखते हैं जब पाप बढ़ा, जब अंधकार बढ़ा, परमेश्वर ने किसी न किसी को अपनी महिमा के लिए चुना है, किसी न किसी को परमेश्वर ने ठहराया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर आप देखेंगे पुराने नियम में, तो पुराने नियम में हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर ने जब इजरायली लोग जब मिस्र में थे और मिस्र की काफ़ी उनके ऊपर जो है सताव को, कठोरता को बख्शी जा रही थी, परमेश्वर ने मूसा को चुना। यर्मिया के समय हम लोग देखते हैं यर्मिया को परमेश्वर ने चुना। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, जब इजरायली लोग गए थे नाइयों की पुस्तक में, अगर उसकी 4थे अध्याय में देखी तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने दबोरा को चुना। शमूएल, जो एली के जो बच्चे थे, एली बूढ़ा हो चुका था मेरे प्रियो, और उसके दोनों बच्चे लुच्चे थे, और वो परमेश्वर की नज़रों में क्या तुच्छ थे। उन्होंने परमेश्वर को कुछ भी नहीं समझा था, लेकिन परमेश्वर ने उस समय शमूएल को आवाज़ लगाई। शमूएल छोटा सा था, परमेश्वर ने शमूएल को इजरायलियों के ऊपर भविष्यद्वक्ता करके ठहराया मेरे प्रियो। और वो ही शमूएल क्या कर रहा था, सारी प्रजा की अगुवाई कर रहा था। वो परमेश्वर की आवाज़ को लेके आ रहा था। वो वहाँ पे न्याय को, इजराइल पे न्याय को प्रकट कर रहा था। मूसा, हम देखते यहोशू, अब वो क्या है, वो क्या कर रहे थे, वो परमेश्वर की जो है वो चुने हुए पात्र थे, परमेश्वर की कार्य को वो आगे बढ़ा रहे थे। वैसे ही मेरे प्रियो, इस समय हम लोग देखते क्या मूसा है, क्या यहोशू है, इस समय क्या हम लोग देखते यर्मिया है या दबोरा है? नहीं मेरे प्रियो, इस समय के लिए आप और मैं हैं। अगर आप इस पृथ्वी पे जीवित है, आप जीवित पाए जा रहे हो, आप इस पृथ्वी पे हो, आप सुरक्षित हो, चंगे भले हो, परमेश्वर ने आपको अच्छा भला रखा है, तो आपको ऐसे ही नहीं रखा है मेरे प्रियो। इस समय का चुनाव आप है, परमेश्वर के लिए इस समय का चुनाव आप है।
परमेश्वर ने आपको चुना है। आप अगर वचन को देखेंगे तो वचन कहता है मेरे प्रियो, यूहन्ना उसकी 15 के 16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आप अगर यिर्मयाह 1:5 देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि माँ की गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुन लिया और तुझ पे चित्त को लगाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने परमेश्वर का चुनाव नहीं किया, परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया। और मैं आपको बताना चाहती, परमेश्वर ने साधारण ही रीति से हमें नहीं चुना है, परमेश्वर ने साधारण रीति से हमें नहीं बुलाया, साधारण रीति से हमें नहीं चुना है। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमारा चुनाव किया। जैसे मैंने आपको बताई कि जैसे पुराने नियम में आप देखते हर एक वो प्रभु का दास, उसके जीवन से परमेश्वर की अद्भुत महिमा हुई, अत्यंत महिमा। मूसा के जीवन से, यहोशू के जीवन से, दबोरा के जीवन से, सिमसोन के जीवन से हम देखते हैं मेरे प्रियो, हम देखते हैं शमूएल के जीवन से परमेश्वर की अत्यंत महिमा हो, वो अगुवाई को करने लगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कई हजारों लोगों, इजराइलियों को उन्होंने छुड़ाया। इजराइलियों पे वो लोग ने क्या किया? अगुवाई की। मेरे प्रियो, इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे चुना है कि हम भी अगुवाई को करने पाए। हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी इस समय हम लोग देखते हैं कि बहुत सा बाहर में माहौल ख़राब है। हम लोग देखते हैं कि महामारी आ रही है, महामारी बढ़ रही है ना। हम लोग देखते हैं कि ये पूरा पृथ्वी जो है वो भर चुका है पाप से, अंधकार से। हम देख रहे कि अंधकार बहुत आयत से बढ़ रहा है इस समय। हम देख रहे नाना प्रकार के पाप पाए जा रहे हैं जो बाइबल के अगेंस्ट, जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। वो सारे पाप हम देखते हैं कि इस समय पाए जा रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन खुश हो जाए, इसीलिए खुश ना हो कि सारे संसार में जो है अंधकार है, इसलिए खुश ना हो कि पाप बढ़ रहा है, लेकिन इसलिए खुश हो जाए क्योंकि परमेश्वर ने एक ज्योति को रखा है। हालेलुया। आप पुराने नियम में अगर देखेंगे तो जब जब अंधकार बढ़ा, जब जब इजराइलियों पे परेशानी आई, जब जब इजराइली लोगों को कुछ ना कुछ सहना पड़ा, सतावाया, तब तब परमेश्वर ने किसी न किसी को जो है ठहराया उनके ऊपर, और उनको उस सताव से, उनको उस छुटकारे, उनको उस बंदीगृह से, उनको उन सेवाओं से परमेश्वर ने क्या किया? निकाला। परमेश्वर ने उनको बाहर लाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि अंधकार बढ़ रहा है, आज जब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि समस्या बढ़ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, सताव किया जा रहा है, मनुष्य चैन से नहीं रह सक रहा, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस समय परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप बहुत तेरे लोगों के लिए ज्योति का कारण ठहरो। क्यों? क्योंकि आप ज्योति की संतान, क्योंकि आप ज्योति के लिए बुलाए गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप ज्योति की संतान हो और आप ज्योति में चलने के लिए बुलाए गए। और इस संसार में जब बहुत सा अंधकार है, उसमें परमेश्वर ने ज्योति को रखा है। और वो ज्योति कौन है? आप है। वो ज्योति कौन है? आप है। इस संसार में ज्योति लाने के लिए परमेश्वर ने एक ज्योति को रखा है, और वो ज्योति आप है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक उम्मीद, एक आशा आप हो मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अगर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, इस समय लोगों की आशा नहीं, आशा टूट चुकी है, वो नाराज हो चुके हैं, वो हार चुके हैं इस समय। वो कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। उनके जीवन में डर पाया जा रहा है, उनके जीवन में नाना प्रकार की बहुत से ऐसी बात पाई जा रही है जो वो नहीं सोच सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे पास जो जीवित आशा है, आपकी और मेरे पास, यस, हो सकता है पूरा संसार डरा हो सकता है पूरा संसार जो है निराशा में, हताशा में हो, दुख में हो, क्लेश में हो, लेकिन आप और मैं जब अपने घरों में बैठे हैं ना शांति से, वो शांति और कोई नहीं, वो परमेश्वर की अगम्य शांति है जिसने हमें इस डर के माहौल में भी शांति से रखा है। उस परमेश्वर ने इस क्लेश में भी हमारे हृदय में, हमारे जीवनों में शांति को दी, हमें कुछ कमी घटी नहीं होने दी। आप क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस समय के लिए रखा है। मैं समझती हूँ मेरे प्रियो, अगर इस समय अगर देखा जाए तो अगर मूसा होता या फिर यहोशू होता या फिर शमूएल होता अगर इस समय के लिए, तो वो निश्चय मैं आपको बताती हूँ कि वो इस समय के लिए एक अगवा ठहरा होता। वो
बहुत आया से इजरायली लोगों को या फिर हमारे नागपुर में, हमारे भारत देश में एक अगुवाई को लेके आया रहता, एक बेदारी को परमेश्वर के लेकर आए रहते, लेकिन वो नहीं है। इस समय आप और मैं हैं, और इस समय परमेश्वर का चुनाव भी आप और मैं है। जब आप और मैं देख रहे हैं मेरे प्रियो की संसार, पृथ्वी, लोग सताए जा रहे हैं, सचेत हो जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको और मुझे पुकार रहा है, परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लोग देखते हैं मेरे प्रिय वचनों से, कि जो वचनों को प्रभु ने मेरे हृदय में डाला उससे, तो हम लोग देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक हम लोग देखते हैं 1 अध्याय और उसके 8वें वचन से 14वें वचन तक। तो हम देखते हैं उस समय जो था मूसा कश्यप खठरबलबा, उस समय हम लोग देखते हैं कि इजरायली जो लोग थे, इजरायली लोग क्या बहुत दुख में, तकलीफ़ें में थे, बहुत ही ज़्यादा उनके साथ कठिनाइयों से, कठोरता सा व्यवहार किया जा रहा था। आपको पता है राजगद्दी पे एक नया राजा, फिरौन राजा बैठा, वो यूसुफ को नहीं जानता था। कोई इजरायलियों से, इजरायली बढ़ने लगे, वो चिढ़ता था इजरायली से, और वो क्या कर रहा था, उसने मिस्रियों से कहा ये इजरायली बढ़ते, क्यों ना आइए हम इनसे बुद्धिमानी से जो है बर्ताव को करें। और मिस्री लोग क्या करने लगे, इजराइल को सताने लगे, इजरायली लोगों को सताने लगे। वो उनके साथ कठिनाई से, कठोरता से जो है सेवा को करवाने लगे। कठोरता, इतनी कठोरता कि उनमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रही, इतनी कठोरता से वो उनसे सेवा को करा रहे थे। हम देखते हैं मेरे प्रभु पुराने नियम में जो इजरायली लोग थे, जो परमेश्वर की निज भूमि थे, वो सताए जा रही थी, वो सताए जा रहे थे, वो लोग जो है सताए जा रहे थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग सताए जा रहे थे मेरे, वो रो रहे, चिल्ला रहे, इतनी सेवा कर करके थक गए, वो सेवा कर करके, मजदूरी कर करके थक गए, और वो जो है सताए जा रहे थे। मिस्री लोग दिन ब दिन उन पे कठिन से कठिन और भी सेवा को कराए रहते, और भी तकलीफ़ों को उनको दे रहे थे। वो सेवा कर रहे हैं, ये और कठोरता से पेश आ रहे, वो सेवा कर रहे, ये और कठोरता से पेश आ रहे। हालेलुया, रखल ठर्रबा खट्ठरबा सलदरबा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम वचन को देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं निर्गमन उसका जो है 3 अध्याय और 2 से 5 पद तक हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो। निर्गमन उसका 3 अध्याय और 2 से 5 तक। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि करके उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा कि आ गया। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव की जूती को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रबा कशा खट्टा रबा नामा सल्दा। हम देखते हैं मेरे प्रियो, इस समय इजरायली लोग जो है तकलीफ़ में, इस समय इजरायली लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कठोरता से उनके साथ पेश आया जा रहा है। वो थक चुके हैं और वो इतनी कठिनाइयों में से जा रहे हैं, उनके पास कोई भी, और वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, परमेश्वर की दुहाई को मांग रहे। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर इस समय जो हमने निर्गमन 3, 2 और 5 तक पढ़ा, उस समय हम देखते कि परमेश्वर क्या कर रहा है। परमेश्वर किसी ना किसी को क्या कर रहा है, ठहरा रहा है। परमेश्वर किसी ना किसी को उठा रहा है ताकि वो इजरायलियों के लिए क्या करे, अगुवाई करे, वो इजरायलियों को छुटकारा दे, वो इजरायलियों को वहाँ से छुड़ाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मूसा को ऐसे ही दर्शन नहीं दिया है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को ऐसे ही दर्शन नहीं दिया। परमेश्वर ने, जब परमेश्वर के कानों तक इजरायलियों की जो चिल्लाहटें सुनाई पड़ी, इजरायलियों की दोहाई सुनाई पड़ी, जब परमेश्वर ने उनके दुख को देखा मेरे प्रियो, परमेश्वर का हृदय जो है तरस से पिघल गया। परमेश्वर का हृदय तरस से पिघल गया। वो दया, वो देखने लगा कि सचमुच इजरायली लोग किस हालात में है। हालेलुया, रखा बादशाह खठरबा। और परमेश्वर ने यहाँ इस मूसा का क्या किया, चुनाव किया। और इस समय के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना, और मूसा को चुनने के बाद मूसा को परमेश्वर दर्शन दे रहा है। मूसा को परमेश्वर दर्शन दे रहा है, और मूसा को परमेश्वर जो है हालेलुया उससे बातचीत को कर रहा है कि हे मूसा, हे मूसा।
मूसा का बुलाया जाना। मूसा ऐसे ही बुलाया नहीं गया था। आप अगर देखेंगे ना मेरे प्रियो, मूसा का जीवन तो बहुत ही साधारण जीवन। बचपन में पैदा हुआ, बहन ने पानी में डाल दी, फिरौन राजा उसी की जो बेटी थी उसने उसको ले ली, उठा ली, और वो 40 साल जो है महल में रहा। उसके बाद में 40 साल कहाँ रहा? जंगलों में रहा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, फिर वो वापस आता है, उसका शादी हो जाती है, वो वापस आता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इस समय जब वो भेड़ और बकरियों को चरा रहा था। पहले पद में आप देखेंगे तो वो परमेश्वर के पर्वत के पास भेड़ और बकरियों को चरा रहा था। साधारण जीवन, साधारण मनुष्य, कोई अलौकिकता नहीं थी। परमेश्वर ने इजराइलियों के ऊपर अगुवाई करने के लिए ऐसे ही साधारण व्यक्ति को चुना था जिसका नाम मूसा था। मेरे वो मूसा था, उसका परमेश्वर ने चुनाव किया। वचन में लिखा है, मूसा कहता है परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो भद्दा हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं निपुण हूँ बोलने में। हालेलुया, शखल ठर्रबा खट्ठर्रबा। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर ने मूसा को चुना, और जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने उससे बातचीत को किया। अगर आप देखते हैं वचन में तो परमेश्वर ने उसको ठहराया है, इजराइलियों की अगुवाई के लिए उसको ठहराया था। वैसे ही मेरे प्रिय आज हम देखते हैं संसार में काफ़ी क्लेश, काफ़ी लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, काफ़ी दुआओं को मांग रहे हैं। यदि कोई है, कोई भगवान है, कोई परमेश्वर है, कोई और गॉड है तो सुने। मेरे प्रिय उनकी आशा है, और इस समय मेरे प्रिय परमेश्वर ने उनकी दोहाई, यस, इस समय परमेश्वर ने उनकी दोहाइयों के ऊपर कान को लगाया है। इस समय परमेश्वर ने उनकी चिल्लाने के ऊपर, उनके रोने के ऊपर, उनके आंसुओं के ऊपर मेरे प्रिय परमेश्वर की दृष्टि गई इस समय के लिए। मैं इस समय की बात कर रही हूँ, और परमेश्वर जो है देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि कैसे लोग सताए जा रहे हैं, कैसे लोग तकलीफ में है, कैसे रो रहे हैं, कैसे टूट रहे हैं, कितना सताव, शैतान कितना सताव उन पे कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है। लेकिन खुश मन हो जाओ, आप आनंदित हो जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अब अपने लोगों को छुड़ाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हर वो सताए हुए लोगों को छुड़ा रहा है यीशु के नाम से, इन जीसस नेम। मैं ये प्रॉफिटिक शब्दों को बोल रही हूँ मेरे प्रियो कि सचमुच परमेश्वर छुड़ाने जा रहा है। अगर आप वचनों में देखेंगे, अगर आप निकालेंगे मेरे साथ निर्गमन उसका 3 और 7वें अध्याय से, अगर आप 7वें वचन से अगर आप लोग सामने देखते तो वहाँ हम लोग देखते। आइए, फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसे मैंने सुना है। उनके दुख को मैंने देखा है, उनकी तकलीफ़ों को, उनकी तड़प को मैंने देखा है। परमेश्वर कह रहा है मैंने देखा है। उनकी चिल्लाहट जो सताने वालों के कारण हो रही है मैंने सुना है। इस समय भी परमेश्वर दुखों को देख रहा है। इस समय भी परमेश्वर जो है मेरे प्रियो वो चिल्लाहट को सुन रहा है। हालेलुया। रखा शखटर रब खटर रब लब। आगे देखेंगे, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसीलिए अब मैं उतर आया कि उन्हें मिस्रियों के वश में से छुड़ाओ और उस देश में निकाल कर अच्छे बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है वहाँ तक उस स्थान में पहुँचाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं उतर आया हूँ कि मैं मिस्रियों से उनको छुड़ाऊँ, उनके वश में से छुड़ाऊँ। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर तैयार है। इस समय परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप तैयार हैं इस समय के लिए? क्या यदि आप परमेश्वर का चुनाव है तो क्या आप इस समय तैयार है कि परमेश्वर अगर कह रहा है इस समय मैं तैयार हूँ कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊँ, तो क्या आप परमेश्वर के साथ संयम है? क्या आप परमेश्वर के साथ जो है सहभागी है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सहभागी है परमेश्वर के साथ कि यस परमेश्वर मैं रेडी हूँ तेरा कार्य करने के लिए। यस परमेश्वर तूने मुझे चुना है, मैं तैयार हूँ हजारों लाखों लोगों को छुड़ाने के लिए। खशा खटर रब्बा। मेरे प्रियो, परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर देख रहे हैं। हर एक वो रोने को, हर एक वो आंसू को, हर एक वो तड़प को, चिल्लाने को उसने देखा। इस अंधकार के समय परमेश्वर हमारी आशा है और परमेश्वर चाहता है कि हजारों जो आत्माएं, लाखों आत्माएं वो बचाई जाए,
वो उस सताव से दूर हो। आज जो लोग सताव से जा रहे हैं, आज जो लोग स्ट्रगल को कर रहे हैं, आज जो लोग समस्याओं में जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय, उनके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना को रखा है। परमेश्वर चाहता है उनको मिस्रियों के वश में से छुड़ाना। परमेश्वर चाहता है शैतान के हाथों से उनको छुड़ाना, जो सताव में जा रहे हो, जो तकलीफ में जा रहे हैं। लेकिन कैसे? आप बोलेंगे सिस्टर कैसे? परमेश्वर चाहता है छुड़ाना, लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ परमेश्वर कैसे लोगों को छुड़ाएगा, परमेश्वर कैसे लोगों को छुटकारा देगा। हालेलुया। रबा का शठा रबा। हम लोग 9वां वचन पढ़ेंगे 3रे अध्याय का। इसलिए आप सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ती है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ता है। इसीलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू इजराइली प्रजा को मिस्र से ले आए। हालेलुया। खशा खठा ठर्राबा नसा। और मेरे प्रियो, इस समय परमेश्वर क्या बोल रहा है मूसा को? इसीलिए आ। परमेश्वर ने, अगर आपने 9वां वचन गौर से पढ़ा होगा तो वहाँ लिखा है इसलिए सुन, इसलिए अब सुन। परमेश्वर ने पहले देखा लोगों के आंसुओं को, लोगों की तकलीफों को परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने उस बोझ को ली, वो बोझ जो परमेश्वर के हृदय में है, उस बोझ को मूसा के पास परमेश्वर ने बताया कि देख, मैंने दृष्टि की है, मैंने इजराइलियों पे चित्त को लगा। इस समय के लिए भी मेरे प्रिय, परमेश्वर ने दृष्टि की है। इस सारे संसार में जो हो रहा है, इस समय के लिए भी परमेश्वर ने दृष्टि की है, परमेश्वर ने ध्यान को लगाया। अब परमेश्वर हमें कह रहा है कि अब सुन, इसीलिए अब सुन कि मैंने देखा है। परमेश्वर इस समय के लिए भी कह रहा है कि मैंने देखा है और मैंने सुना है। और परमेश्वर कह रहा है इसलिए आ, कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे लिए जाके इजरायली प्रजा को मिस्र से छुड़ा ले, मिस्र के वश में से छुड़ा ले। परमेश्वर ने मूसा को बोला इसीलिए आ। क्या परमेश्वर इजरायलियों को नहीं छुड़ा सकता था? क्या परमेश्वर इजरायलियों को ऐसे ही छुड़ा नहीं सकता था मेरे प्रिय? यस, परमेश्वर छुड़ा सकता था। परमेश्वर तो परमेश्वर है ना, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, तो परमेश्वर छुड़ा सकता था। लेकिन परमेश्वर को इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मेरे प्रियो मूसा की जरूरत पड़ी। खशा खटा रबा लबा। समझ रहे आप इस बात को? परमेश्वर को इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मूसा की जरूरत पड़ी। इसलिए तो परमेश्वर मूसा को कह रहा है ना, क्या परमेश्वर खुद प्रकट नहीं हो सकता था फिरौन के सामने कि फिरौन, ये मेरी प्रजा है, तू जाने दे, ये मेरे लिए जो है जंगल में जाके ये मेरे लिए जो 3 दिन उपवास करेंगे, मेरी उपासना करेंगे। खटरबा कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा का चुनाव को किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, इस समय के लिए आप ही वो मूसा है जिसको परमेश्वर ने चुना है कि आप शैतान के कामों से, शैतान के राज्य से परमेश्वर की प्रजा को, परमेश्वर के जो लोग हैं उनको छुड़ा ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप ही वो मूसा है, इसलिए परमेश्वर कह रहा है इसीलिए आप आ। परमेश्वर कह रहा है इसीलिए आ कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे लिए मेरी प्रजा को मिस्र के वश में से छुड़ा ले। आप ही वो लोग हैं जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की प्रजा के लोगों को आप छुड़ाओगे शैतान के कामों से, शैतान के हथकंडों से, शैतान के उस दलदल से, उस नरक की आग से। आप ही वो लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस समय बुला रहा है मेरे प्रियो, इस समय परमेश्वर बुला रहा है। अगर जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे भाई, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये समय आपका है, ये समय किसी और का नहीं है। ये ना सोचिए कि समय आने का है, मैं प्रभु प्रार्थना करूँगी, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगी, प्रभु एक ना एक दिन मैं तेरी सेवकाई को ज़रूर करूँगी, एक ना एक दिन मैं तेरी सेवकाई को ज़रूर करूँगा। क्योंकि प्रभु लॉकडाउन शुरू है, अभी काम नहीं है, घर में काम धंधा नहीं, अभी मुझे काम को करना है। प्रभु मैं करूँगा ना? नहीं, परमेश्वर इस समय, मैं आपको बोल रही हूँ, इस समय परमेश्वर बुला रहा है। इसीलिए आ, ताकि मैं तुझे उस फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे प्रजा के लोगों को वहाँ से, उनके मिस्र के वश में से निकल ले, छुड़ा ले। इस समय परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। परमेश्वर इस समय आपको बुला रहा है मेरे प्रियो कि मेरा बेटा वापस आ जा,
मेरी बेटी आज मैंने तुझे चुना है। पता है मेरे प्रियो आपको, जो मूसा था, मूसा पूरे इजरायली प्रजा के ऊपर, इजरायली लोगों के ऊपर एक जो है छुटकारा दाता ठहरा। वो छुटकारा दाता ठहरा है। उसने इतने सारे इजरायलियों, लाखों इजरायलियों को छुड़ाया है। आपको पता है इजरायली लोग छुड़ाए गए, मिस्र से निकले इजरायली लोग। परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल करके मेरे प्रियो उसको, इजरायलियों को छुड़ाया है। वैसे ही मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस समय के लिए आप छुटकारा दाता हो। इस समय के लिए आपको परमेश्वर ने छुटकारा दाता की नाई चुना है। खशा खठर्रापा खठर्रापना, इस समय के लिए आप छुटकारा दाता हो। इस समय के लिए आपको परमेश्वर ने छुटकारा दाता के रूप में चुना है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय परमेश्वर ने छुटकारा दाता के रूप में आपको चुना है। क्या ये अद्भुत बात नहीं है? हो सकता है आप जो मेरी आवाज़ को सुन रहे, मेरे प्रिय भाई और मेरी प्रिय बहन, आप लाखों लाखों लोगों को छुटकारा दे। आप लाखों लाखों लोगों को नरक की उस आग में से खींच के स्वर्ग में पहुंचाए। यस, वो लोग आप ही है जो शैतान के सताए हुए लोगों को वहां से खींचोगे, उस बंदी गृह से उनको निकालोगे, उनके बंधनों को तोड़ोगे। आप ही वो लोग, क्योंकि परमेश्वर ने इस समय के लिए आपको छुटकारा दाता के रूप में चुना है। आपको बुलाया है परमेश्वर ने। खशा खठर्रापा नमा। आप बोलेंगे कैसे सिस्टर, कैसे सिस्टर? अभी तो मुझे पढ़ाई करना है, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, या फिर मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, और मेरे अभी देखा मेरा को जॉब करना है, फिर मेरा मैरिज है, मेरी तकलीफ़ है, और मेरा घर है, अभी मेरे को घर बनाना है, वगैरह वगैरह, और बाकी सारी चीज़ें। मेरे प्रियो मूसा भी यहाँ वही कर रहा था। पता है मूसा कहता है परमेश्वर को, अगर आप देखोगे निर्गमन में ही वहाँ पे लिखा है, मूसा कहता है परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तो बोलने में निपुण न हूँ। अगर आप चौथा अध्याय उसका 10वां वचन लिखेंगे तो वहाँ मूसा जो है परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। मूसा जो है परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर मैं तो बोलने में निपुण न हूँ, मैं तो भद्दा हूँ बोलने में, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। मैं कैसे फिर उनके पास जाऊँ, और फिर उन क्या विश्वास करेगा मेरा? खर्रा खशा खटरबा, वो बहाने को बता रहा है। पता है आपको बहानों को? मूसा ने करीबन 3 से 4 बार जो है नकारा है, उसने नकारा है, उसने नहीं बोला। कैसे प्रभु, कैसे करूँ परमेश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे चालना नहीं आता, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आज हम भी क्या करते हैं? परमेश्वर आवाज़ दे रहा है, परमेश्वर दर्शनों को दे रहा है, परमेश्वर बोल रहा है मेरा बेटा वापस आ जा, मेरी बेटी वापस आ, मैं तेरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हम क्या कहते हैं? रुको ना परमेश्वर, 5 मिनट रुको परमेश्वर, मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ, प्रभु बात करती हूँ, प्रभु प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर रुको ना परमेश्वर, मेरे को जॉब को करना है, मैं जॉब में जा रहा हूँ, लॉकडाउन है ना परमेश्वर, लॉकडाउन है परमेश्वर, कमाने वाले अभी मैं अकेला हूँ, मेरे पे सब भार है, मेरे को घर का, मेरे को सब EMI देना है, मेरे को इंस्टॉलमेंट्स को देना है, घर है, किराया देना है, सब कुछ परमेश्वर करता हूँ ना परमेश्वर, मैं सेटल हो जाऊँ। अभी तो मेरा शादी होने का है परमेश्वर, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मेरा शादी हो जाए, शादी हो के एक अच्छे से जॉब लग जाए परमेश्वर, और फिर जो है मैं सेवकाई को करूँगा। हम भी क्या करते हैं मेरे प्रियो? खशा खटर रखा लबा, क्या करते हैं हम? बहानों को बताते, बहानों को देते। परमेश्वर बार बार हमें बुलाता है। आप देखते हो, अगर आप निर्गमन की पुस्तक देखोगे ना, उसके पहले अध्याय से 6 आप लोग 7-8 अध्याय तक अगर देखोगे, 7 अध्याय तक परमेश्वर बार बार मूसा को समझा रहा है। परमेश्वर बार बार मूसा को बोल रहा है कि मैं तुझसे कहूँगा, तू फिरौन के पास जा, तेरे मुख से मैं बातचीत करूँ, तेरे मुख से मैं बोलूँगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? हम देखते हैं नहीं ना परमेश्वर, भद्दा हूँ ना, बोलना नहीं आता, ये करना नहीं आता। एक टाइम ऐसा है कि परमेश्वर को मूसा पे गुस्सा आ गया। पता है आपको, एक समय वो आया कि परमेश्वर को क्रोध आया मूसा के ऊपर। हम सब जानते, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि मूसा ही इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाएगा, और परमेश्वर ने वो योजना को किसी भी हालत में पूरा किया।
जब तक मूसा नहीं माना ना मेरे प्रियो कि यस परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा, वो आश्चर्य कर्मों को करेगा, जब तक मूसा नहीं एक्सेप्ट नहीं किया ना, उसने अपने जीवन में उस बात को अलाउ नहीं किया ना मेरे प्रियो कि यस मैं ही वो हूँ जो इजराइलियों को छुड़ाऊंगा, इजराइलियों की अगुवाई करूंगा, मैं आपको बताती हूँ तब तक वो नहीं हुआ। लेकिन जिस समय मूसा समर्पण हो गया, जिस समय मूसा जो है हम देखते हैं, जिस समय मूसा ने फिरौन के पास गया, जिस समय उसने परमेश्वर की योजना को ग्रहण कर लिया और उसने एक्सेप्ट किया अपने जीवन में, मैं आपको बता रही हूँ उसी समय अद्भुत रीति से वो फिरौन के पास गया, फिरौन से बातचीत को किया, उसने 10 देखा जाए 10 विपत्तियां वहाँ पे आई। मेरे प्रियो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, इस समय परमेश्वर इस समय आपको बार बार आवाज़ दे रहा है, बार बार, मेरी बेटी लौट आ, मेरी बेटी वापस आ, मेरा बेटा वापस आ, मेरा बेटा वापस आ। हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहानों को दे रहे हैं मूसा जैसे। अगर बहाने को दे रहे हैं तो चाची अपने हृदय को मेरे प्रियो और सचमुच लौट आइए, क्योंकि ये समय परमेश्वर सबको बुला रहा है, ये समय परमेश्वर आवाज़ दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य को रखा। पता है, उस परमेश्वर के हृदय को जानिए। हम देखते हैं मूसा को जैसे परमेश्वर ने चुना, उस समय मूसा से परमेश्वर ने तुरंत बातचीत को की। अगर आप देखते हैं मूसा का चुना जाना 3 अध्याय के पहले पद से अगर आप लोग 6 पद तक देखेंगे, उस समय मूसा को परमेश्वर दर्शन दे रहा है, दर्शन दे के परमेश्वर बातचीत को कर रहा है। और अगर आप 7वें ही वचन से अगर देखेंगे ना, 7 से अगर आप लोग 10 तक बढ़ेंगे, 10, 11, 12 आप देखने पाओगे मेरे प्रियो कि उस समय परमेश्वर अपने हृदय की बात मूसा से कर, मूसा को कह रहा है कि मूसा मैंने इजराइलियों की चिल्लाहट को देखा है, मैंने उनकी तकलीफ़ों को देखा है, जो उन पे सताव को कर रहे हैं, मैंने दृष्टि की उनके दुख के ऊपर। आज भी मेरे प्रियो परमेश्वर का हृदय टूट रहा है, परमेश्वर का हृदय रो रहा है। आज भी जब परमेश्वर लोगों को इस समय जब सताव में देख रहा है परमेश्वर, जब तकलीफ़ों में देख रहा है मेरे प्रियो परमेश्वर, पता है आपको परमेश्वर का हृदय छल्ली छल्ली हो रहा है, क्योंकि वही परमेश्वर है जिसने आपके और मेरे लिए, इस हम सबों के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते को भेज दिया। परमेश्वर आज हमें आवाज़ दे रहा है, परमेश्वर आज हमें आवाज़ दे रहा है, मेरा बेटा वापस आ, मेरा बेटा आ जा, मेरा बेटा आ जा। मैं इस समय विशेष कर भाई लोगों को बोलना चाहती हूँ, आपका जो प्रेम, जिस समय आप परमेश्वर के पास आए, जिस समय आप अत्यंत परमेश्वर से प्रेम करने लगे, अपने प्रेम को ठंडा ना होने दें। अगर आपका प्रेम ठंडा हो गया है, इस समय पश्चाताप करें और फिर से वो प्रेम में आ जाए। परमेश्वर, मेरे प्रिय भाइयों, आपको परमेश्वर बुला रहा है, इस समय परमेश्वर आपको बुला रहा है। आपको पता है मेरे प्रियो, परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने आपको और मुझको रचा, जिसने आपको और मुझको बनाया, वो परमेश्वर हम मनुष्य के आगे, पता है, हम मनुष्य के आगे वो मजबूर हो जाता है। पता है आपको, वो मजबूर हो जाता है। सोचिए जरा, आकाश और पृथ्वी की उसने रचना की, हम सबों को उसने बना दिया, लेकिन हमारे जीवन में उसको कार्य करने के लिए, हमको उस महिमा से महिमा की ओर लेके जाने के लिए उसको हमारी इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। क्या आप सोच सक रहे हैं इस बात को? मेरा बहुत दिल टूटता है मेरे प्रियो जब मैं ये बात को सोचती हूँ। मैं प्रभु को बोलती हूँ, प्रभु मैं अपने जीवन में तुझे अलाव करती हूँ, प्रभु तू जिस रीति से मुझे लेके चलना चाहता उस रीति से लेके चल। तो मजबूर हो जाता है कि उसने हमें बुद्धि और ज्ञान दिए, चुनाव हमारे हाथ में दिए। वो कहता है मैंने चुनाव को तुम्हारे हाथ में दिए, जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में, अब तुझे ही चुनना है जो तुम्हें चुनना है। हम वो भी चुन सकते हैं जो परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत तेरे लोगों को छुड़ाएं और स्वर्ग के राज्य में लाए, और हम वो भी चुन सकते हैं जो हमारी इच्छा है। हमें बस घर के इसमें रहना है, हमें अपना जीवन और अपनी फैमिली को संभालना है, हमें देखना है, हम उसमें भी रह सकते हैं। परमेश्वर कुछ नहीं बोलता। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जो आत्मा है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है दुष्ट आत्मा
जो जबरदस्ती किसी भी मनुष्य के जीवन में कार्य करते हैं, जबरदस्ती। लेकिन एक होता है पवित्र आत्मा, एक होता है पवित्र आत्मा जो संयमशील होता है, जो संयमशील। जब तक हम पवित्र आत्मा को, जब तक हम परमेश्वर के उस कार्य को अपने जीवन में अलाउ नहीं करते कि यस प्रभु आई एम रेडी, तू मेरा इस्तेमाल कर, तू मुझे ले चल, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तब तक वो नहीं होता। और यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर मूसा को भी बुला रहा है और मूसा बहाने को बता रहा है, मूसा बहानों को कर रहे हैं। बार बार परमेश्वर आवाज़ दे रहा है, बार बार। अगर आप अब भी सचेत नहीं है मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, सचेत हो जाए, इस समय के लिए सचेत हो जाए। परमेश्वर अपनी महिमा तो किसी के भी द्वारा करा लेंगे। वचन कहता है परमेश्वर अब्राहम के लिए पत्थरों से भी संतान को तैयार करेगा। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। लेकिन आपका क्या? अगर आप उस परमेश्वर के चुनाव को, जो परमेश्वर ने आपको इस समय के लिए चुना है, अगर आप उसमें उसे अनुमति नहीं दोगे तो आपका क्या? मैं नहीं जानती, हम सबको लेखा देना है मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपके बाजू में खड़ा है और वो चाहता है कि आप जो है लाखों लोगों को छुटकारे का कारण बने, आप छुटकारा दाता बने। परमेश्वर चाहता है इस समय के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है तो आप छुटकारा दाता बने, कि आप लाखों लाखों आत्माओं को बचा के स्वर्ग की ओर लेके आए, उनको फिराए, उनके मन को फिराए। अनुमति दे, जो परमेश्वर आपको बोल रहा है इसी समय अनुमति दे। यस, मैं आपको बोल रही हूँ, यो कोई दूसरा नहीं है। आपको पता है सब बोल रहे हैं अंत का समय आ गया, अंत कभी भी हो सकता है, कभी भी यीशु मसीह आएगा, कभी भी यीशु मसीह आएगा। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ यस, यीशु मसीह का आना निकट है, यीशु मसीह आएगा, लेकिन उससे पहले जो है बेदारी आएंगी। उससे पहले हम रिवाइवल को देखने पाएंगे। ऐसे ही अंत नहीं हो जाएगा। अगर आप देखेंगे मत्ती 24:14 में हर एक कुल पे कुल और जातियों पे जो जातियां गवाही ठहरेंगी, यानी जब तक हर एक मनुष्य तक सुसमाचार नहीं पहुंच जाता, जब तक जो लोग मन को नहीं फिराते, तब तक अंत नहीं आएगा। परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। मुझे नहीं पता इस समय कितनी जातियां और कितने कुल बचे हैं जिनको अभी तक प्रभु का सुसमाचार नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर ने आपको रखा है। और जब आप इस समय में जीवित हो तो आप ये सोचिए मेरे प्रियो, अगर आपके द्वारा इस दुनिया में, संसार में, आपके द्वारा आपके नगर में, आपके शहर में, इस भारत देश में अगर रिवाइवल आता है तो कितनी बड़ी बात। लाखों लाखों को आप जब छुड़ाएंगे, कितना अद्भुत है ये। खशा खलटा रबा रबा, तैयार हो जाए मेरे प्रिय, अपने आप को तैयार करना शुरू कर। परमेश्वर की उस जो है अनुमति को, परमेश्वर की उस योजना को, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रखा है, इसका मतलब आप ही वो लोग हैं जो चुने गए हैं। आप ही वो लोग हैं। आप अपनी आंखों से, पता है, यीशु मसीह को आता हुआ देखोगे। आप उस अंतिम बेदारी को अपनी आंखों से देखोगे। अंतिम बेदारी को आप देखोगे, लोग छुड़ाए जा रहे हैं शैतान के राज्य से। और कौन है वो लोग? हम ही वो लोग हैं जो शैतान के राज्य से लोगों को छुड़ाएंगे, जो उस बंदी गृह में लोग फंसे, उस बंदी गृह के दरवाजों को खोलेंगे और वहां से उनको निकालेंगे। हालेलुया। रबा शखलटा रबा कशठा रबा, आप ही वो लोग कि बहुत तेरे लोगों के लिए छुटकारा दाता बनेंगे। हालेलुया। शखठा रखठा रबा लबा। मेरे प्रियो, अगर हम लोग देखते हैं संसार में आशा नहीं है, लेकिन संसार की आशा इस समय आप हो, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर जो महिमा की आशा है वो आप में वास करता है, वो आपके अंदर रहता है। मसीह आपके अंदर है, आप मसीह में और मसीह आप में है। जीवित आशा आप में है। बहुतेरों लोगों के लिए आशा आप हो। यस, हालेलुया। बिल्कुल ना बोले परमेश्वर को, परमेश्वर मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे काम, मेरा संसार, मेरा जो भी, बिल्कुल बहाने करना बंद कर दे। आपको पता है, अगर आप देखेंगे, अगर मिस्र से जब इजरायली लोग निकले, है ना,
अगर आप लोग देखेंगे 21वां पद, 21-22वां पद, तो परमेश्वर ने मिस्र में से इजरायलियों को ऐसे ही नहीं निकाला। परमेश्वर ने जब इजरायली निकल रहे थे तो ऐसे ही नहीं निकाला। परमेश्वर ने कहा तुम लूटोगे मिस्र को। वहाँ की स्त्रियों ने, इजरायली स्त्रियों ने क्या किया, उनके गहने को ले लिया और जो सामान था उनकी जो यात्रा के लिए उन्होंने ले लिया निकलते टाइम। देखो 21-22 पद में लिखा है ना, हम लोग देखते हैं हम लोग 21 और 22 को देखते हैं। तब मैंने मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह कराऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूचे हाथ न निकलोगे। ऐसे ही तुम निकलने वाले नहीं हो, खाली हाथ ही तुम नहीं निकलोगे। मिस्र के द्वारा ही तुम्हारा जो है मैं क्या करूँगा, अनुग्रह को कराऊंगा। मिस्रियों के द्वारा ही परमेश्वर के बोल रहे मैं अनुग्रह को कराऊंगा। हालेलुया। शखलटा रबा खटा रबा। वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसनी और उनके घर में रहने वाले सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेंगी और तुम अपने अपने बेटों और बेटियों को पहचानना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटो। खशखल डरबा लूटेंगे। हालेलुया। रबा खशखल डरबा। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटेंगे। मेरे प्रियो, हम क्या देख रहे? परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम ऐसे ही छूचे हाथ नहीं निकलोगे, तुम छूचे हाथ नहीं जाओगे। परमेश्वर उस समय इजरायलियों की सुधि ले रहा है और किनके द्वारा? मिस्री लोगों के द्वारा ही। जो मिस्री कठिन सेवा करवाते थे, कठोरता से पेश करते थे, सेवाओं को करवाते थे, उन्हीं मिस्रियों के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों पे अनुग्रह को कर रहा है। मैं आपको बोल रही, वही लोग जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपको कुछ भी नहीं समझते, वही लोग जो आपका गुस्सा करते, आपसे चिढ़ते, परमेश्वर उन्हीं लोग के द्वारा आपके ऊपर अनुग्रह को कराएगा। संसार के लोगों के द्वारा, इस मिस्र के लोगों के द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा परमेश्वर आप पे अनुग्रह को कराएगा, क्योंकि परमेश्वर शांता है। परमेश्वर ने इजरायलियों को ऐसे ही नहीं जाने दिए। परमेश्वर ने उनकी सुधि ली तो परमेश्वर आपकी भी सुधि लेगा। वचन कहता है मत्ती 6:33 के अनुसार, तू मेरे धर्म और राज की खोज कर तो मैं संसार की सब बातें तुझे दूंगा। जब हम उसकी खोज करने लगते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज करने लगते हैं, परमेश्वर सुधि लेता है। वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल, क्योंकि मैं तेरा सुधि लेने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। रबा खट्टाना मासल्ला रबा। परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है, तो क्यों वो आपको ऐसा छोड़ेगा? मेरे प्रियो, जब आप उसके धर्म और राज की खोज करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, आपको कोई भी चीज की जरूरत क्यों ना रहे, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, किसी भी चीज की जरूरत क्यों ना रहे, परमेश्वर पूरी करेगा, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। शखल टरबा लबा। मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ इस समय परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर के कार्य को खोजना, उस जो परमेश्वर की योजना को ढूंढना शुरू कर दे अपने जीवन में लिए। यस, हर एक अलग अलग बुलाहट से बुलाया गया, हर एक अलग अलग पर्पस से बुलाया गया, उपदेश से बुलाया गया। मैं आपको बोल रही, आप ढूंढना शुरू करें अपने उस उपदेश को और वो करना शुरू करें जो आपकी बुलाहट है। आपकी बुलाहट में आना और आप शुरू कर दे परमेश्वर की उस योजना को आपके जीवन में पूरा करना। मैं आपको गारंटी के साथ बताती हूँ मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर आपको सुधि लेगा, ऐसे ही परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करता चले जाएगा। हालेलुया। शखटा रबा सल्दरब। ऐसे ही परमेश्वर आपकी सुधि ले लेगा आपके बोलने के पहले। वचन कहता है ना, मैं तेरे मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, आपके मन को जानता है, वो आपकी मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रही हूँ, उसके धर्म और राज की खोज करें। परमेश्वर ने इजरायलियों को छूचे हाथ नहीं जाने दिया, ऐसे ही जाने नहीं दिया, तो वो आपको भी ऐसे ही नहीं जाने देगा। वो आपकी हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। हालेलुया। बहाना बनाना बंद कर दीजिए, समय नजदीक आ चुका है। परमेश्वर ने आपका चुनाव किया, उस चुनाव को अपने जीवन में रिसीव करे कि यस प्रभु, तूने मुझे चुना, धन्यवाद परमेश्वर। कनेक्ट हो जाए। खट्टा रबा लबा। मत डरे संसार से, मत डरे इस कोविड-19 से। परमेश्वर पता है मूसा को एक ही बात बोल रहा था, मूसा मत डर, मूसा फिरौन से मत डर। आइए हम लोग वचन को देखेंगे। शखल रबा खटर रबा। हम लोग निकालेंगे मेरे प्रियो निर्गमन की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय। शखट रबा, यस, उसके पहले हम लोग निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 28 और 29-30 को हम देखेंगे।
मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा जो है मूसा से बातचीत कर रहा है और मूसा क्या कह रहा है कि जो कुछ मैं तुझे कहूँगा तुझे वो फिरौन से कहना है। लेकिन मूसा क्या कर रहा है, मैं बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन मेरी कैसे सुनेगा, फिरौन मेरी कैसे सुनेगा। वैसे आज हमारे भी काफ़ी ऐसे प्रश्न होते हैं, कैसे परमेश्वर आप हमारी सुनेंगे, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना तो सुनी नहीं जा रही है, हमें तो कुछ नहीं आता, हम कैसे करेंगे मिनिस्ट्री का, हमें कुछ भी नहीं पता, सेवकाई क्या होती है कुछ भी नहीं पता, कैसे हम लोग चलेंगे, कैसे हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वही आपके मुख में हर एक बात को डाले। मत डरिए उस फिरौन से, इस महामारी से मत डरिए, परमेश्वर ने आपको रखा है। खटरबा शैतान के उस कामों से न डरिए। खटरबा। अगर हम लोग 7वां अध्याय का पहला पद पढ़ते हैं तो वहाँ देखिए परमेश्वर ने मूसा को क्या उत्तर दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। खटरबा सलडरबा। क्या कह रहा है परमेश्वर इस समय मूसा से कि मूसा सुन, मैं फिरौन के लिए, इस समय मैं फिरौन के लिए तुझे परमेश्वर सा ठहराता हूँ, परमेश्वर सा ठहराता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमें जो है, परमेश्वर हमें शैतान के उन कामों के लिए जो है मेरे प्रियो परमेश्वर सा ठहराता है। आप वो लोग हैं जो शैतान के ऊपर परमेश्वर से है, आप वही लोग हैं मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने जिसको ठहराया है शैतान के ऊपर, उसके कार्य के ऊपर, उसके राज्य के ऊपर। परमेश्वर ने ठहराया है मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने ठहराया है। परमेश्वर ने आपको जो है शैतान के हर एक कामों के ऊपर जो है मेरे प्रियो ठहराया है। हालेलुया, रबा का शखटा रबा लबा। अगर आप देखेंगे, अगर आप वचन में देखेंगे तो मिस्रियों पे 10 ऐसी भारी विपत्ति आई। मैं आपको बोल सकती हूँ, मैं आपको बोलना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने इस समय शैतान के राज्य के लिए आपको ना जब चुना है, परमेश्वर ऐसे साधारण रीति से नहीं चुना है, परमेश्वर ने ऐसे अलौकिक रीति से आपको चुना है, अलौकिक रीति से। और जब अलौकिक रीति से परमेश्वर ने आपको चुना है, वो देखता है आपको अलौकिक रीति से कि आप एक चिन्ह और चमत्कार हो। और पता है सबसे बड़ी बात कि आप शैतान के राज्य के लिए एक खतरनाक चीज़ हो, आप एक खतरनाक हो। शैतान डरता है आपसे, इसलिए वो आपको पता है बिजी करके रखता है, इसलिए वो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के चुनाव को आपके जीवन में पूरा नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि वो डरता है आपसे। आपको पता है आप खतरा हो शैतान के राज्य के लिए। आप वो लोग हो जो उसके राज्य को तहस नहस करके रख सकते हो। आप वो हो जो उसके राज्य में विपत्तियों को डाल सकते हो। हम देखते हैं बाइबल में मिस्रियों के ऊपर 10 बड़ी बड़ी विपत्ति है। मैं आपको बोल रही, यही विपत्ति आप शैतान के राज्य में डाल सकते हो। यस, शैतान के राज्य का जो है आप उसके राज्य का पूरा और पूरा तहस नहस करके रख सकते हो। देखो, क्रोध से भर जाइए, पता है, क्रोध से भर जाइए। शैतान के कामों के लिए क्रोध से भरिए, साधारण रीति से क्रोध के लिए ना भरिए, शैतान के कामों के लिए जो है ना क्रोध से भर जाइए। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप शैतान के राज्य के लिए क्रोध से भर जाएंगे, आप क्रोध करने लगेंगे कि शैतान तूने लाखों लाखों लोगों को मृत्यु के कतार पर पहुँचाया है, मैं करोड़ों करोड़ों लोगों को स्वर्ग की ओर पहुँचाऊंगी। आमेन। रबा का शखलटा रबा लबा। जब आप उस उत्साह से भर जाते, जब आपके अंदर वो चेतना आ जाती कि शैतान तूने ऐसा किया है ना, तूने मुझसे छीना है ना, तूने मेरे अपने को मुझसे छीना है, मैं काफ़ी ऐसे अपनों को स्वर्ग के राज्य में पहुँचाऊंगी। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जो सताए गए हैं, जो सताव में हुए, मैं उनको उठा के मैं स्वर्ग में पहुँचाऊंगी। देखो, जब शैतान कुछ चुराता है ना, वचन कहता है उसे 7 गुना भरपाई करके देना पड़ता है, 7 गुना उसे भरपाई करके देना पड़ता है। आप बोले उसके कार्य के ऊपर, आप जो है आप बोले उसके कार्य को आप बहाने
हल्ला खश खटर, आपके पास अथॉरिटी, आपके पास अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान के ऊपर, उसके कार्य के ऊपर, उसके राज्य के ऊपर आपको परमेश्वर सा ठहराया है। आप ही वो लोग हैं जो उसके कार्य को नस्त नाबूद कर सकते, आप ही वो लोग हैं जो उसके कार्य को नाश कर सकते। हालेलुया शखल टरबलबा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये समय है जब परमेश्वर आपको बुला रहा है। आप चुने हुए हो, आपका परमेश्वर ने चुनाव किया इस अंतिम दिनों के समय में। परमेश्वर ने जब आपको चुना है साधारण रीति से, इस समय उसकी आवाज़ को सुने। इस समय हो सकता है वो आपको दर्शन दे रहा, हो सकता है वो आपसे बातचीत को कर रहा है। इस समय परमेश्वर की आवाज़ को सुने। शल्डा रब्बा खटरा। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया शल्डा रब्बा खशता रब्बा, इस समय उसको समर्पण हो जाए। यदि आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूर्ण करना चाहते हो मेरे प्रियो, जैसा वो कहता है वैसा ही कीजिए। जैसा वो बोल रहा है आपके जीवन के लिए, आपको बोल रहा है राइट राइट जाइए, लेफ्ट मत जाइए। अपनी समझ का सहारा ना लीजिए, संपूर्ण मन से यहोवा पे विश्वास कीजिए, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग को निकाले, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकाले। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर चाह रहा है आपके जीवन में एक बड़ा कार्य को करने को, उसको अलाउ करें, अनुमति दे आपके जीवन में परमेश्वर को कार्य करने की। कि यस परमेश्वर, मैं नम्र होती हूँ, मैं दीन होती हूँ, परमेश्वर तू मेरा इस्तेमाल कर। परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आप कोई समस्या से जा रहे हो, परमेश्वर को बोलो। इन दिनों अगर हो सकता है परमेश्वर मैं इस समस्या से जा रही तो भी परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है मेरे जीवन में, वो ही बोलिए। समर्पण से लौट आए। हे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बोल रही हूँ, लौट आओ। परमेश्वर आपको बोल रहा है लौट आओ, उस पाप में न फिरो। आप ही वो लोग हैं जो बहुत देरों के लिए छुटकारा दाता बने, लेकिन अगर उस पाप में पड़े रहेंगे, आप ही संसार में बिजी रहेंगे, कैसा परमेश्वर किसी और को यूज़ करके, इस्तेमाल करके अपने लोगों को छुड़ा लेगा, लेकिन आपका क्या। हालेलुया मेरे प्रियो, आप ही वो लोग हैं। हालेलुया, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास परमेश्वर का आत्मा है। अगुवाई को मांगिए, परमेश्वर अगुवाई करने वाला परमेश्वर। आपको पता है मेरे प्रियो, उस समय पुराने नियम में एक ही पर पवित्र आत्मा उतरता था, और सारे इजराइलियों में उस समय यहोवा का आत्मा किसी पे प्रकट हुआ, मूसा पे प्रकट हुआ, और मूसा से परमेश्वर वार्तालाप को करता था, और मूसा परमेश्वर की आवाज़ को इजराइलियों की प्रजा, इजराइलियों पे प्रकट करता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही वो व्यक्ति होता था जिसके ऊपर जो है यहोवा का आत्मा उतरता, यहोवा का आत्मा उतरता था, और वो ही सारे लोगों को उसकी बात बताता था। लेकिन नए नियम में जब हम इस ग्रेस के पीरियड में, जिस हम अनुग्रह के समय में चल रहे हैं, हम देखते हैं परमेश्वर का वही आत्मा हर एक के ऊपर है। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार हम पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। पवित्र आत्मा हर एक के पास है। मैं ये समझती हूँ मेरे प्रियो, उस समय अगर परमेश्वर का आत्मा हर एक पे होता ना, अगर परमेश्वर का आत्मा हर एक इजराइलियों के ऊपर होता, तो नहीं पूरे तो कम से कम आधे लोग तो भी कनान में पहुँच गए होते, उस परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, उस परमेश्वर की अनुमति के द्वारा, पता है, उस गाइडेंस के द्वारा, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा होता, उनके अंदर नहीं था। परमेश्वर मूसा के ऊपर परमेश्वर प्रकट हुआ, लेकिन इस समय पवित्र आत्मा आपके और मेरे पास है। इस समय पवित्र आत्मा हम सबों के पास है, और परमेश्वर का वचन कहता है जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूँगा और मैं तुझे सम्मति दिया करूँगा। हालेलुया, परमेश्वर कहता है मैं अगुवाई को करूँगा, मैं अगुवाई करूँगा। जिस मार्ग में हमें आपको जाना है, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। कृपया प्लीज़ मेरे बहन भाई, जो भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे, अपने जीवन में परमेश्वर के उस कार्य को अनुमति दे, कनेक्ट हो जाए स्वर्ग से, पवित्र आत्मा से कनेक्ट हो जाए, अलाउ करे पवित्र आत्मा को आपके जीवन का नियंत्रण लेने के लिए। इस समय बहुत ज़रूरी है हम पवित्र आत्मा के हाथ में आकर हम नियंत्रण कर दें, हम समर्पण को हो जाए और पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने दें और उसकी अगुवाई में हम चलें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी।
प्रतिदिन जब आप उठते हैं तो आपको परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर तू मेरा इस्तेमाल कर, परमेश्वर तू मुझे चला, परमेश्वर तू मुझे बता, प्रभु तू अगुवाई कर, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, मैं किसको फ़ोन करूँ, मैं किसको तेरे बारे में बताऊँ। भूख और प्यास को बढ़ा ले अपने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उसे वो भी ले लिया जाएगा। अल्लाह करे परमेश्वर की आत्मा को, अल्लाह करे उस कार्य को अनुमति दे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग खत्म करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, वंडरफुल मास्टर, स्वर्गीय खुदावंदा पिता प्रभु परमेश्वर, यस आपने हमसे बोला, बातचीत किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। शखटा रबा सखटा रबा, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कीजिए। यस प्रभु, हम इधर है परमेश्वर का आत्मा, जब आज अब अपना बोझ हम सभी से शेयर को करे राजा, हम यहाँ है परमेश्वर, हम यहाँ है पवित्र आत्मा, आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, आप अपने राज्य के लिए हमारा इस्तेमाल कीजिए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, आप वो प्रिय भाइयों और बहनों का इस्तेमाल कीजिए, अपने राज्य के लिए उनका इस्तेमाल को कीजिए। हालेलुया, शखटरबलबा। ओ पिता प्रभु, जब समर्पण के साथ आपके पास आते हैं, ओ प्रभु आप उससे बोले, बातचीत कीजिए, आप दर्शनों को दीजिए, आप अद्भुत रेवलेशन से उनको प्रभु भरिए। आप ऐसा ही कर रहे राजा, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, मैं आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, शखटरबा खटरबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनकर कबूल कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। जय मसीह।